बच्चों, आज हम जो चैप्टर 1 है एशचांद का द मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसका हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने पार्ट 3 में कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 को, हमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पार्ट 3 का आगे को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, विच इज़ द लेटेंट हीट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट क्या होती है। Normally, when heat is given to a substance, then its temperature will rise. This is, however, is not so many change of the state of the substance takes place, because when the heat is given to change the physical state of the substance, there is no rise in the temperature of the substance. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, अगर हमें हीट किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पर जो लेटेंट हीट एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, या लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो सब्सटेंस की जो स्टेट होती है ना उसको तो चेंज कर देती है, बट उस बिना टेम्परेचर को इंक्रीज करें। इसकी अब डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर कोई पूछे व्हाट इज लेटेंट हीट, तो द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। वो हीट एनर्जी जिससे हम सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर देते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट होती है ना, वो वही वाली मैंने जो बताया था, डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। Latent heat had always to be supplied to change the state of the substance. The word latent means hidden. It is called the latent heat because it is hidden in the substance undergoing the change of the state and does not show its presence by ranging the temperature. ठीक है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट, लेटेंट का मतलब हिडन, जो चीज़ छुपी हुई है। छुपी हुई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट विल चेंज द स्टेट को तो चेंज कर देती है विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हिडन। सो द लेटेंट हीट इज गिवन टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कांट बी डिटेक्टेड बाय थर्मामीटर। इसलिए जो लेटेंट हीट होती है ना उसको थर्मामीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे जो लेटेंट हीट होती है ना वो टेम्परेचर को तो मतलब स्टेट को तो चेंज कर देती है, पर टेम्परेचर को इंक्रीज क्यों नहीं करती है। ठीक है, every substance, हर substance has this force of the attraction between its particle which will hold them together. Now if a substance has to change its states, then it is necessary to overcome these forces of the attractions between its particles. The latent heat which we supply is used in overcoming the force of the attraction between the particles of a substance during the change of the states. मैंने ये पढ़ाया था ना कि जितने जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होता है? सॉलिड। फिर उसके अंदर फिर उससे कम होता है लिक्विड, और फिर सबसे कम होता है गैसेस के अंदर। ठीक है, जो लेटेंट हीट होती है ना वो क्या करती है, वो जब हम उसको सप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना उसको ओवरकम करने में हेल्प करती है, ताकि जो स्टेट है ना ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, ताकि हम जो मैटर की जब स्टेट चेंज हो रही है ना वो चेंज हो सके। So latent heat does not increase the kinetic energy of the particles of the substance, and since there is no increase in the kinetic energy of the particles, and the temperature of the substance does not rise during the change of the state. एक चीज़ याद रखना, ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो लेटेंट हीट होती है ना वो ओवरकम करने में हेल्प करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, पर जो लेटेंट हीट होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती, ना तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है ना काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करती है। तो जब तक काइनेटिक एनर्जी, देखो मैंने क्या पढ़ाया था, जब हम काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी यानी कि पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। बट इसने बोला काइनेटिक एनर्जी के कारण, बट इसने क्या बोला है कि जो लेटेंट हीट होती है ना वो ओवरकम तो कर देती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, बट जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसके ऊपर ज़ीरो इफेक्ट होता है। अब लेटेंट हीट के दो टाइप्स होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। देखो एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। वेपोराइजेशन यानी कि वेपर दैट मीन्स द हीट एनर्जी जो कन्वर्ट कर दे लिक्विड को वेपर स्टेट के अंदर, और फ्यूज़ करना सॉलिड को लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। The latent heat of the fusions can be studied by performing an experiment as follows. We will take some crushed ice in a beaker. ये बीकर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बीकर। इस बीकर के हमने ले रखी है आइस। ये होती है स्टैंड। ठीक है, ये बीकर, ये होता है ट्राइपॉड स्टैंड, ये होता है बर्नर,
इसको बोलते हैं ट्राइपोड स्टैंड, ये होता है बर्नर, ये होता है आयरन का स्टैंड, ठीक है। ये होती है बीकर और ये होती है वायर की गोज, मतलब छलनी देखिए उस जैसी कुछ होती है। ओके, ये हो गया बर्नर बता दिया, ट्राइपोड स्टैंड बता दिया, आयरन स्टैंड बता दिया। ओके, ये हो गया बीकर। स्टीरर हिलाने के लिए ये होता है थर्मामीटर जो इससे टाइड है आयरन स्टैंड से। ओके, ये वायर गोज भी बता दी, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर आइस का रिकॉर्ड कर लिया। मान लो टेम्परेचर है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर मैंने मान लिया 0 डिग्री। ओके, नाउ ऑन हीटिंग द आइस विल स्टार्ट्स द मेल्टिंग टू फॉर्म द वाटर। अब मैं इसको हीट कर रही हूँ तो आइस सॉलिड सॉलिड किसके अंदर चेंज होगा, लिक्विड के अंदर। तो आइस क्या होने लगी, मेल्ट होने लगी। वी कीप ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस ऑन द थर्मामीटर एवरी मिनट। हम हर मिनट पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्मामीटर पे, ठीक है। एज मोर हीट इज गिवन मोर आइस विल मेल्ट, बट द थर्मामीटर रीडिंग रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बर्नर के थ्रू, तो ये जो आइस है ना वो मेल्ट हो रही है। अब जितना ज़्यादा हम हीट करें उतनी ज़्यादा आइस मेल्ट हो रही है, पर जो टेम्परेचर है ना वो अभी भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, जब हम हर मिनट पे चेक कर रहे हैं। ओके, टेम्परेचर कितना है हमारा अभी तक, 0 डिग्री सेल्सियस। एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स इवन ए लिटल ऑफ द आइस इन द बीकर द टेम्परेचर डज नॉट राइज। अगर थोड़ी सी भी माइनर, ये मान लो एक ये वाली आइस क्यूब भी है ना, तो भी जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये दिखा रहा है कि जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज, देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ द आइस, की टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, इवन आइस भी मेल्ट हो रही है। इसका मतलब इट इज ओनली व्हेन ऑल द आइस इज मेल्टेड एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट्स राइजिंग ऑन द फर्दर हीटिंग। दिस हीट एनर्जी इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर एंड इज द एनर्जी विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। जब तक ये पूरी की पूरी आइस लिक्विड के अंदर नहीं कन्वर्ट हो जाती और जब तक वो लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता है, तब तक जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, तो चेंजिंग, ये मैंने पहले ही बता रखा है। व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का डायरेक्ट चेंज हो जाना वेपर्स के अंदर। सब्लिमेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड का डायरेक्ट चेंज हो जाना वेपर्स के अंदर और वेपर का कूल होकर डायरेक्ट चेंज हो जाना सॉलिड के अंदर। प्लीज नोट दैट the changing of a solid directly into the vapors is called the sublimation and the changing of the vapor directly into the solid is called the sublimation। ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब the solid substance which undergoes the sublimation, वो solid substance जिसका sublimation होता है उसको हम बोलते हैं sublime, and the solid which is obtained by cooling the vapors of the solid is called as sublimate। अब देखो sublime और sublimate, इसका डिफरेंस में क्या होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस जो सब्लिमेशन में जा रहा है उसको हम बोलते हैं सब्लाइम, और वो सॉलिड जो ऑब्टेन्ड होता है कूल करने के बाद, यानी कि देखो मैं बताती हूँ, सॉलिड चेंज हो रहा है वेपर के अंदर, यानी कि सॉलिड अंडरगोइंग द सब्लिमेशन बाय हीटिंग, सो इसको बोलेंगे हम सबलाइम, ठीक है। अभी सब्लिमेट क्या होगा, जब वेपर जिस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उस, अब इसी को ही बोलेंगे सब्लिमेट, पर जो प्रोसेस है वो अलग अलग है, ये ध्यान रखना। नाउ वी विल नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ द सब्लिमेशन। अगर आप तुमसे पूछे व्हाट इज द सब्लिमेशन तो क्या बोलोगे, अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। When the solid ammonium chloride is heated, it directly will change into the ammonium chloride vapors, and when the hot ammonium chloride vapor is cooled, it will directly change into the solid. Same sublimation, इसको हीट करेंगे तो ये लिक्विड में नहीं जाएगा, सीधा किसके अंदर चला जाएगा, वेपर्स के अंदर, और वैसे ही उसको कूल करेंगे तो सीधा सॉलिड के अंदर। इट इज़, तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड एक आपने देखी होगी कपड़ों के अंदर हम नेपोथिलीन की बॉल्स रखते हैं, नेपेथिलीन की बॉल्स, ठीक है। जब हम इनको कपड़ों के अंदर रखते हैं तो मोस्टली ये सर्दियों में रखी जाती है, या जो कपड़े हैं उनमें स्मेल ना हो इस चीज़ के लिए रखी जाती है, कीड़े वगैरह ना लगे। तो जब हमें बॉल्स रखते हैं तो क्या होता है कि वो सीधी किसके अंदर चेंज हो जाती है, वेपर्स के अंदर। कपूर देखा होगा, जब उसको जलाते हैं तो वो सीधा किसके अंदर चला जाता है, वेपर्स के अंदर, धुआं निकलने लग जाता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सब्लिमेशन के, ठीक है। इन सबको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन।
अभी ये जो प्रोसेस है ये तुम खुद करके देख लेना। व्हाट इज़ द सब्लिमेशन, क्या होगा अमोनियम क्लोराइड का, यही ध्यान रखना है कि सारा का सारा क्या हो जाएगा, सॉलिड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, लिक्विड के अंदर। एक चीज़ बता देती हूँ, इसको मैंने अभी बताया था ट्राइपॉड स्टैंड, ये वाला, ये जो स्टैंड होता है ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ये बर्नर होता है, ये वायर गोज मैंने बताई थी। ये हमने चाइना डिश कटोरी जैसी होती है वो ले रखी है, इसके अंदर हमने ले रखे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको जब मैंने हीट करा, ऊपर लगा दी कॉटन की प्लग, मतलब छोटी सी कॉटन की बोतल लगा रखी, और ये होती है फनल, ये वाली, ठीक है। ये हो गई हमारी फनल। तो मैं बता रही थी ये जो कॉटन प्लग होती है ना, वो थोड़ा बफर हो गया, तो ये कॉटन प्लग होती है ना, हम इसको लगा देंगे। ये क्यों लगाया है, ताकि जो NH4 जो इसके अंदर है उसके वेपर्स बाहर ना जाए, और जब हम इसको कूल करेंगे ना, तो ये जो वेपर्स होते हैं ना, ये किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड के अंदर, ठीक है। जब इसको कूल करेंगे तो ये हो जाएगा सब्लिमेशन। ऐसे मैंने नैपकिन की पोल्स के बारे में बताया था। अभी ट्राइंगल एक शेप दे दी है, ये मैंने बहुत बार बता भी दिया है। जब सॉलिड को अब जब हम सब्लिमेशन करते हैं तो चेंज हो जाता है गैस के अंदर, और गैस को करते हैं तो सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड को जब हम मेल्ट करेंगे लिक्विड के अंदर, और लिक्विड को फ्रीज करेंगे तो सॉलिड के अंदर। ऐसे जब हम लिक्विड को इवेपोरेट करेंगे, बॉईल करेंगे तो गैस के अंदर, और ऐसे ही गैस को कंडेंसेशन करेंगे तो लिक्विड के अंदर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, उसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। इतना पढ़ो, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताओ। थैंक यू।